जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 204वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान है कि वे भी हमारे पाठ में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सरिनी सरोरु जल बिहग कूजत गुंजत भृंग बैर विगत विहरत विपिन मृग विहंग बहुरंग मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सदशरथ अजय बिहारी। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल के रात बेल्ले वनवासी मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी भरी भरी परन पोटी रची रूरी कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल के रात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों अंटियों को सबे ही देहि करी बिने प्रणामा कही कही स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहु मोल न लेहि फेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं सने मगन मृदु बानी मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम्हें सुकृति हमें नीच निषादा पाव दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हमें ही अगम अति दर्श तुम्हारा जस मरु धरनी देवे धुनी धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा परिजन पिड़ जाऊ चाहिए जसे राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनका परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिए जानी संकोचू तजी करिए छोहु लखी नेहु हम ही कृतार्थ करने लगी फल त्रन अंकुर लेहु। मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवहु सदशरथ अजय विहारी। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम्हें प्रिय पाहुने बन पग उधारे सेवा जोगु ने भागे हमारे। देव कहा हम तुम्हारी गुसाई ईंधनु पात के रात में ताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं हैं। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन अर्थात लकड़ी और पत्तों तक ही सीमित है, पत्तों ही तक है। यह हमारी अति बड़ी सेविकाई ले ही ने वासन बसन चोराई। हम जड़ जीव जीव गन घाती कुटिल कुचाली कुमिति कूजाती। हमारी तो यह बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं।
पाप करत निसी बासरे जाहि, नहीं पट कटी नहीं पेट अगाही, सपने हूँ धर्म बुद्धि कसिकाऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाहु। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी, यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पद में निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे, बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिन्हें के भाग सराहने लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग्य सब अनुराग वचन सुनावहीं, बोलनी मिलनी सिय राम चरण, सनेहु लखी सुखु पावहीं। नर नारी निदरही नेहु निज सुनी, कोल बिल्लनी की गिराई। तुलसी कृपा रघुवंश मणि की लो, ले लो का तीरा। सब उनके भाग की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, अर्थात उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री राम चंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहरहि बन चहो और प्रतिदिन, प्रमोदित लोग सब जल जयो दादुर मोर भय, पीन पावस प्रथम मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहो सदशरथ अजर बिहारी। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक समय बीती, सिय सासु प्रीति वेश बनाई, सादर करई सरस सेविकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश अर्थात रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखा ने मरमो राम वेणु काहू, माया सब सिय माया माहू, सिय सासु सेवा बस कीन्ही, तिन्हें लही सुख सीक आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं अर्थात पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही हैं। सीता जी ने सासुओं को सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पचतानी अघाई, अवेनी जमे ही जाचती कैकई, महीन बीचू विधि मीचू न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम जी व लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकई भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच अर्थात फट कर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक हूँ भेद विदित कवि कही, राम विमुख थलु नरक न लही, यहू संशय सबके मन माही, राम गविनु विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख हैं उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निसी न नींद नहीं भूखे दिन भर तो बिकल सोची सोच, नीच कीच बिच मगन जस मी नहीं सलिल संकोच, मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहो सुदशरथ अजय बिहारी। भरत जी को न तो रात को नींद आती है
न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे अर्थात तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन में एक नया बदलाव महसूस करें। साथ ही साथ अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों, बड़े बूढ़ों को भी पाठ आरंभ करने के लिए कहें, जिससे वे भी अपना जीवन सफल कर सकें और अपने जीवन को मंगलमय, सफल व सुखमय बना सकें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।